हाँ जी, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपन जो है काफ़ी दिनों के बाद भी मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा पहली जो चीज़ है वो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं कि लास्ट 40 डेज़ बचे हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर और किस प्रकार से अपन जो है ये सिलेक्शन ले सकते हैं। ये 40 दिन है ना, आप इतनी मेहनत करो कि भगवान करे आपका सिलेक्शन जो है हो ही जाए, ठीक है। तो ये पहला मोटिवेशन लेके आपको जो है चलना है। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं आपको सुबह सुबह मोटिवेशन क्यूटो भेजता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा सा, जिससे कि आप जो है गुड फील भी करते हो। उसमें टेलीग्राम चैनल अपना द आर एस अकेडमी नाम से है, ठीक है। ये आज आज रहेगा, उसके बाद में तो मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ। तो द आर एस अकेडमी है ये टेलीग्राम, लिंक मैं मेंशन कर दूँगा कमेंट के अंदर, वो ज्वाइन कर लेना। अभी अपन जो है इसमें बात करते हैं लास्ट 40 डेज़ की रणनीति होगी इसमें, किस प्रकार से अपन जो है 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बेच के बारे में बताऊँगा, ज्वाइन करना नहीं करना ये आपके खुद के ऊपर है, मैं इसको लिए फोर्स नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आपको पता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर बचे हैं लास्ट 40 डेज़। ये 40 दिन इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसमें कम से कम आपको 12 से 13 घंटे रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। कोई बोल रहा है 5 घंटे के अंदर 6 घंटे के अंदर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि लोग बहुत समय से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। कंटिन्यू तैयारी करने का मतलब है सीटी का किया है उन्होंने, सीटी के बाद में इन्होंने जो आरएस वगैरह की है उसकी भी की है, ईओ आरओ की भी की है। तो लोगों के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तो एकदम कंठस्थ हो चुके हैं। अब मानो राजस्थान का किसी को पढ़ने की जरूरत पड़ती है क्या? मेरे को नहीं लगती। अगर कोई राजस्थान का स्टूडेंट है जिसने आरएस दिया हो, जिसने ईओ आरओ दिया हो, या फिर जिसने कोई और एग्जाम दिया हो, उसको राजस्थान अभी पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं। हाँ, रिवीजन करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपने एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन तो वो बिना पढ़े करके आएगा भाई। रिवीजन कर लेगा तो 27 28 तक, 28 30 तक पहुंच जाएगा, लेकिन 25 क्वेश्चन तो बिना पढ़े ही कर लेगा और ये अपनी एनर्जी जो है दूसरी साइड में लगाएगा। तो आप जो है कम से कम 12 से 13 घंटे आराम से, 12 से 13 घंटे कंटिन्यू मेहनत करो भाई, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अभी जो आपके पास में ज़्यादा स्ट्रेटेजी वीडियो देखने का ये भी टाइम नहीं है, आप जो है इधर उधर टाइम भी वेस्ट मत करें। मैं आपको हिंदी के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ बता देता हूँ। अगर आपने राघव प्रकाश पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आज से भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो 9 से 12 वाली बुक को एकदम रट दो। 9 से 12 वाली जो बुक है नवीन हिंदी व्याकरण की, उसको रट दो भाई, ठीक है। नवीन हिंदी व्याकरण की यदि आप इसमें से कर लेते हो, उसके पास में आप दिशा टी जो है PYQ है 2020 वो पढ़ लो, ठीक है। दिशा PYQ है 2020 की, वो कर लो। इसके अलावा आपको हिंदी के अंदर कुछ भी नहीं करना। 11 क्वेश्चन आएंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि 11 के 11 इसमें से आ जाएंगे। 11 के 11 भी नहीं आएंगे तो 8 से 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। और अपन को 100 मार्क्स की तरफ जो है 100% की तरफ कभी नहीं बढ़ना चाहिए अपने जीवन में, ठीक है, कि हमें 100% ही करना है। ये वाली चीज़ें जो है आप जो है छोड़ दो। तो अपन को क्या करना है, बस ये 2 चीज़ें कर लेना आप। तो हिंदी के अंदर एक तो नवीन हिंदी व्याकरण, और इसके साथ साथ में आप दिशा कर लेना, और साथ साथ में आप ध्यान रखना वो जो है क्या बोलते हैं इसको, परिभाषिक शब्दावली है उसकी किसी भी एक अच्छे टीचर की आप क्या लगा लेना, मैराथन लगा लेना। मैं भी कोशिश करूंगा कि लास्ट में 1-2 मैराथन आपको दूं इस परिभाषिक शब्दावली पे। तो ये आप जो है ध्यान कर लेना, मैं आपको करवाऊंगा नहीं, याद करवाऊंगा, ठीक है। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। तो हिंदी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में आता है इंग्लिश, सबसे बड़ा डर है। और लास्ट टाइम जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, उसकी वजह एक इंग्लिश भी थी भाई। आप इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते, पूरा पूरा। बहुत सारे स्टूडेंट विद्यार्थी बोल रहे हैं, टीचर भी बोल रहे हैं, मेरे को तो ये देखा था कि आप मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा कर लो तो इधर इंग्लिश को छोड़ दो, इंग्लिश में थोड़ा कर लो, मैथ को छोड़ दो, मैथ को छोड़ दो, इंग्लिश को कर लो। ये क्या है? तो इंग्लिश को एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। पहली बात आपको साइनो और एंटो करने हैं, लेकिन साइनो एंटो देखो जो ये शिवानी मैम करवा रहे हैं कितना अच्छा करवा रहे हैं, तो आप शिवानी मैम से पढ़ सकते हो साइनो एंटो, ठीक है। शिवानी मैम के उन्होंने जो 18 पेज वाली PDF दी है वो भी पढ़ो। वो 18 पेज PDF यार, अगर आप 800 PYQ मतलब अगर रट के जाते हो सिनोनियम एंटोनिम्स के, तो निश्चित सी बात है उनमें से 2-3 आ ही जाएंगे यार। RS मेंस में आ जाता है। जैसे कि RS मेंस में ना, अगर आप 16 का, 18 का, मान लीजिए 18, 21, 23 का अगर आप मेंस देखोगे तो चॉइस में उनमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएगा। उनमें आ रहा है तो इनमें क्यों नहीं आएगा? तो अगर आप वो 800 वो पढ़ लेते हो तो उसमें से आ जाएगा। तो साइनो एंटो के लिए वो हो जाएगा भाई। एक पैसेज हमारे टारगेट के अंदर मैं रोजाना पैसेज दे रहा हूँ, उसके पीछे रीजन यही है कि पैसेज के पता नहीं पैसेज कैसा आ जाए। हो सकता है पैसेज का एक भी क्वेश्चन अपन को समझ में नहीं आए, मतलब बहुत हाई लेवल का पैसेज आ जाए, और हो सकता है बहुत इजी पैसेज भी आ जाए। तो पैसेज में नंबर कोई भी आगे पीछे नहीं रहेगा, पैसेज में सब इक्वल रहेंगे और सिलेक्शन आगे जाने से होता है। तो अगर आप साइनो एंटो पढ़ते हो, ठीक है, साइनो एंटो पढ़ते हो, कुछ एरर वगैरह करते हो, अब एरर किसकी करनी है भाई? तो एरर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एटलीस्ट एरर पढ़ के ही जानी है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करनी है, एक आपको टेंस की जो है एग्रीमेंट ये करनी है, एरर करनी है। इसके साथ साथ में आप आर्टिकल की एग्रीमेंट जो ये एरर कर लेना। तो ये 3 टॉपिक है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। साइनो एंटो के लिए मैं बता चुका हूँ, इतना काम आप लास्ट 40 डेज़ के अंदर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप एक दिन के अंदर 20 साइनो एंटो करते हो तो ये 40 दिन के अंदर पूरे 800 होते हैं, ठीक है।
और अगर आपका जो है माइंड सही रहता है तो आप 30 दिन के अंदर कर ली 30 जो है एक दिन के अंदर कर लीजिए साइनो एंटो 30 कर ही सकते हो। पूरे दिन में 30 मीनिंग नहीं याद होगी यार, अपने शेड्यूल को इस हिसाब से बांटो कि भाई इंग्लिश मेरे को याद नहीं होती तो क्यों ना मैं 5 एक घंटे के अंदर याद करूँगा, फिर 2 घंटे कुछ भी इंग्लिश का कुछ नहीं पढ़ूंगा, फिर 5 जो है 1 घंटे याद करूँगा और फिर 5 ऐसे। तो इसमें दिन में जो है 6 शेड्यूल बनाने लगे ऐसे कि भाई मैं 5 जो है ये याद करूँगा और 6 बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से इंग्लिश हो जाएगी। देखो करना पड़ेगा, कैसे भी करो करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप अपना अपना तरीका हो सकता है कि कैसे करें। मैथ्स के लिए क्या करें, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ मत करो। आप जो है ये राजीव सियाग सर है उनका PYQ वाला जो सेशन है ना वो लगा लो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आपने बहुत अच्छे से कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजीव सुहाग सर है उनका PYQ वाला जो बेच है ना उस पर यूट्यूब पे ही है, उन्होंने करवा रखी है, तो वो PYQ सॉल्व कर लो। उनके साथ साथ में जल्दी जल्दी करते जाओ। जो आपको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उनका कंसेप्ट देख लो, वही आपको करना है। लास्ट 40 डेज है, इसके अंदर आपको कोई कोर्स इनरोल नहीं होना है, ठीक है। तो लास्ट 40 डेज के अंदर आप वही कर सकते हो। रीजनिंग के अंदर ध्यान रखना भाई 25 क्वेश्चन आएंगे, इनपुट आउटपुट से मेरे को लगता है 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे और ये टॉपिक बहुत खतरनाक है। तो इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन जो टॉपिक है इसको आप जो है अच्छे से करके जाना, ठीक है। इनपुट आउटपुट वाला जो क्वेश्चन है इसको जो है आप अच्छे से करके जाना। तो ये आप मैं इसके रीजनिंग के लिए बता देता हूँ। कंप्यूटर के लिए आपने देखा ही होगा दिशा, ये जो है दक्ष की आती है, वो दक्ष वाली बुक पढ़ लो। इसके अलावा मेरे को ध्यान में टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टीचर की मैराथन मिल रही है तो आप अभी से उनकी मैराथन लगा सकते हो। देखो लास्ट टाइम के अंदर मैराथन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। रीज़न यही है कि आप जो है बहुत बिजी हो जाते हो उस टाइम, ठीक है, और कुछ दिमाग में भी नहीं जाता है। तो अभी मैराथन लगा सकते हो, वो आपके अभी काम आ जाएगी, क्योंकि आप मैराथन को जो है 12 घंटे की मैराथन को 6 दिन में देख लेना, 2-2 घंटे पर दिन के। तो ये इस हिसाब से आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी कंप्यूटर के शॉर्ट नोट देखना आप, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स दिए हैं। आपके शॉर्ट नोट्स से ही बाहर नहीं जाएगा कंप्यूटर तो ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए आप जो है दक्ष वाली देख लेना। अभी तो 40 डेज़ पढ़े हैं तो उसमें से आप जो कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हैं वो पढ़ लेना। इसके अलावा पूरी बुक को पढ़ने की अपन को जो है कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा डाउट है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में अपन को जो है इंटरनेशनल नहीं पढ़ना, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप वीडियो का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, अगर आप वीडियो का एग्ज़ाम दोगे, सीधी सी बात है वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अगर आपको बोला जाएगा कि जनवरी से आप वापस इंटरनेशनल पढ़ो भाई, तो आप जनवरी से वापस इंटरनेशनल कहाँ से खोजोगे ये जो क्रोनोलॉजी वगैरह मूमल वगैरह है। तो भाई इसमें से आप जो है साथ साथ ही पढ़ लो, ठीक है। क्रोनो एक पढ़ लो, कोई दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने एग्जाम के अंदर अगर 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें से 8 या 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, उतने ही काफ़ी है। हर चीज़ के पीछे मत भागो कि हमें 100% करना है। बस ये हो कि सब्जेक्ट जो भी है अपने सिलेबस के अंदर उसका अपन जो है 80 से 90%, अगर उसका अपन 90% करते हैं, 95% अगर सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, तो अपना जो है कोशिश तो ये रहती है कि 80 से 85% जो है अपना सिलेबस ये जो है एग्ज़ाम के अंदर हो जाए, ठीक है, कवर हो जाए। और लगभग कट ऑफ इतनी रहती है आजकल तो ज़्यादा रहने लगी, लेकिन हाँ ये हो कि जो है 80 तक कट ऑफ अगर रहती है, जैसे कि लास्ट टाइम EORO में था। तो इस हिसाब से जो है अपन को करना है। तो करंट अफेयर के अंदर आप जो है क्रोनोलॉजी या मूमल दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लो। लास्ट 40 डेज़ के लिए दोनों ही बढ़िया है, कोई एक जो है आप इनमें से जो है चूज़ कर सकते हो। तो ये आपको क्या रखना है, करंट अफेयर के अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद में राजस्थान जीके। देखो राजस्थान के स्टूडेंट है बेसिक, तो राजस्थान के जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपने जितना पढ़ा है वो पढ़ लो। मेरे हिसाब से आपको अभी वो टॉपिक पढ़ने चाहिए जिनमें आपको राजस्थान में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि अगर एक दिक्कत आती है साहित्य के अंदर, राजस्थान का जो साहित्य है उसमें इतनी सारी बुक्स हैं, वो मेरे को आज तक याद नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ लिया है। RS मेंस के अंदर भी पढ़ा है मैंने इसको, क्योंकि मेंस के अंदर पूछी जाती है। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो, उनको रिवीजन कर सकते हो डेली बेसिस पे कि भाई आज मैं सिर्फ और सिर्फ जो है 5 राइटर्स हैं उनकी बुक्स याद करूँगा, ठीक है, या फिर मैं जो है 4 राइटर्स की बुक जो है ये याद करूँगा। उनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आप कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए राजस्थान जीके के अंदर, मान लीजिए कल्चर के अंदर साहित्य और बोली में से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये साहित्य वाला हो गया। जैसे कि आप चित्रकला के जो चित्रकार है वो रिवीजन कर सकते हो कि साहिबुद्दीन हैं, साहिबराम हैं, ये किस चित्रशैली की चित्रकार है। जैसे हस्तकला हो गया, हस्तकला के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि ये मतलब जो है गोपाल सैनी है, इनका संबंध किस कला से है। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक है, ये आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि ये टॉपिक मेरे को याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है उसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मान लीजिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में आप जो है इस ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की लोकेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर राजस्थान की जो है स्थान पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको पता है अभी राजस्थान कहाँ पे करता है, ये राजस्थान का नामकरण किसने किया था, वो बात अलग है। अगर आप जो है स्टार्टिंग से ही तैयारी कर रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन मैं सिर्फ बात उनकी कर रहा हूँ जो मतलब ऑलरेडी एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में, तो वो थोड़ा सा जो है अच्छा करके अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। इंडिया जीके का ध्यान रखना ही रखना है।
देखो इंडिया जीके के लिए मैं तो हमारे तो शॉर्ट नोट्स दूंगा, तो मैं तो उसी से जो है कराने वाला हूँ सबको, ये रिवीजन भी करवाऊंगा यूट्यूब के अंदर जो है शॉर्ट नोट्स के वगैरह का। तो ये आप जो है क्या रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। लेकिन भाई इंडिया जीके को इग्नोर मत करना। आप जो है मेरे हिसाब से कितने पेजेस की, हमारी 20 पेजेस की तो मिडाइवल हिस्ट्री की जो है नोट्स हैं, यही 20 से 30 पेज के मेरे मॉडर्न के होंगे, और यही 20 से 30 पेज के मेरे किसके होंगे, जो है एनसीईआरटी के होंगे। तो 60 पेज के अंदर हिस्ट्री करने वाला हूँ मैं। इसमें से मेरे को लग रहा है 6 से जो है 7 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाएंगे, ये मेरी आशा है। ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, जाएगा तो उसके मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मैं तो पूरा सिलेबस कवर करूँगा उसमें। ठीक है, तो 60 जो है ये आप जो है इंडिया जीके के लिए आप वो कर लेना, मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर जो है अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ लेना। मिडाइवल के अंदर आप जो है ध्यान रखना थोड़ा सा अकबर के बारे में, तो इसके अंदर औरंगजेब के बारे में ये पढ़ लेना। आप मॉडर्न में आते हो तो मॉडर्न के अंदर आपको कांग्रेस के बारे में, थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में, तो इनके बारे में जो है थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया होना चाहिए आपको कि हाँ क्या क्या चीज़ें जो है कहाँ कहाँ पर है। तो ये आ गया पॉलिटी। वैसे भी अगर आपने ईओ आरओ का एग्जाम दिया, आरएस का दिया, तो मेरे को नहीं लगता पॉलिटी के बारे में कोई आपको चीज़ें जो है बताने की ज़रूरत है, तो इसके बारे में आपको नहीं बता रहा। और पॉलिटी की ऑलरेडी क्लासेस पढ़ी है, यूट्यूब पे भी पढ़ी है, तो वो देख लेना, आप देख सकते हो। इसके अलावा इसमें क्या है, पॉलिटी आ गया, इंडिया हिस्ट्री आ गया, जियोग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी के अंदर आपको जो है यहाँ पर ये दिया गया है पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, पर्यावरण और जो पारिस्थितिकी वाला जो टॉपिक दिया गया है ना अपना ज्योग्राफी में, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसमें जो आपको देखो सीधी सीधी छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। जैसे आपको अम्ल वर्षा पढ़नी है, ठीक है, मैं तो अपने सिलेबस के अंदर ये देता हूँ कि भाई आपको ये पढ़ना है। ज्योग्राफी के अंदर एक आपको वन रिपोर्ट पढ़नी है, ये मैंने टारगेट में दिए हैं आपको कि टारगेट में ये करना है आपको, वन रिपोर्ट पढ़नी है। अम्ल वर्षा के लिए आप जो है आपको जो है इसमें ओजोन के बारे में पढ़ना है। ओजोन के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर कितने वो जो है मंडल होते हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, इकोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है, कौन कौन सी जो है इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, समझौते जो है हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको थोड़े थोड़े इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन कितना भी डीप पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आप जो है एलिमिनेशन मेथड से अपने सही आंसर तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, इसके अंदर इंडिया जीके के अंदर जो ध्यान रखना है। इसके बाद में आती है साइंस। ठीक है, इंडिया जीके के बाद में क्या आती है, साइंस आती है। सबसे ज़्यादा डर जो है इसी का है। साइंस के 7 क्वेश्चन आने हैं, और दैनिक जीवन में विज्ञान लिख रखा है उन्होंने। तो भाई साइंस के अंदर आप जो है पहली चीज़ आप जो है करो, क्या टॉपिक करो, आपको रोग करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, रोग जो है जैसे कि डिजीज़ जो भी दी गई है कि आप मान लीजिए मलेरिया, ये से प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, वायरस से, और जो है कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, आपको पहले ये करने हैं। इसके साथ साथ में आपको करना है हार्ट। ठीक है, उसके बाद में आपको करना है मस्तिष्क वाला टॉपिक है, ये करना ही करना है। उसके बाद में आपको करना है ब्लड वाला टॉपिक। ठीक है, कौन सा टॉपिक, ब्लड वाला जो टॉपिक है ये करना है। हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, मस्तिष्क हो गया, रोग वाले टॉपिक हो गए। उसके अलावा आपको जो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है, ये टॉपिक करना है आपको। इसके अलावा आपको करना है इसके अंदर जो है परावर्तन वाला टॉपिक, परावर्तन अपवर्तन वाला जो टॉपिक है वो करना है। इसके साथ साथ में आपको करना है विज्ञान के में एक तो है सामान्य जानकारियाँ। ठीक है, यंत्र वाला जो टॉपिक है, जैसे कि भी ये स्टेथोस्कोप किस काम में आता है, ये जो है सिस्मोग्राफ भूकंप किस काम में आता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो है ये किस काम आता है, जैसे कि हाइग्रोमीटर है ये किस काम आता है। तो इस प्रकार के जो भी यंत्र है ये आपको करना है। मेरे को लग रहा है साइंस की ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 पेजेस की PDF होगी, आप वो पढ़ लेना। और इसके अलावा आप जो है दिशा की 2020 कर लेना, जो दिशा 2020 है वो कर लेना, तो इससे आपका जो है काम बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये मैं आपको जो है एक पर्सनल गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ, आप इसको जो है फॉलो कर सकते हो। मेरे हिसाब से इतना करोगे तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ हाई रहने वाली है, देख लेना, पहले ही बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप पढ़ सको, पता नहीं कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, लेकिन कट ऑफ जो है पिछले का आप ट्रेंड देखिए। लास्ट जो 12 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, लास्ट जो भी 12 मंथ के अंदर जितने भी एग्जाम हुए उसके अंदर कट ऑफ जितनी यूट्यूब टीचर्स ने बताई है उसका कई गुना बढ़ी है। ठीक है, तो आप जो है ध्यान रखना इस बारे में, अच्छे से मेहनत कीजिए। लास्ट 40 डेज़ है, इसमें अपना टाइम जो है बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिए, इधर उधर सोशल मीडिया से दूर रहिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ पढ़ना भी है सोशल मीडिया में, मान लीजिए अगर आपको क्लासेस वगैरह लगानी भी पड़ती है, तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही यूज़ कीजिए। प्लीज़ 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 2025 को हाथ से मत जाने देना। सबसे बेस्ट साल है। पटवारी वीडियो, ठीक है, पटवारी का एग्ज़ाम है, फिर आपका वीडियो का एग्ज़ाम है, फिर आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है। ये नौकरी 4th ग्रेड वाली देख लेना, इसके पीछे बहुत जनता आएगी। 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, ये 3 एग्ज़ाम है, उसके बीच में SI भी आ जाएगी और RS भी आ जाएगी। हालांकि RS को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, रीज़न है कि RS में प्री पास हो जाता है, मेंस में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। ठीक है, तो पटवारी, वीडियो और 4th ग्रेड और SI ये वैकेंसी आने वाली है, 4 वैकेंसी हैं, स्वर्णिम साल मान लो आप इसको। ठीक है, तो ये आप इसमें क्या रखना भी ध्यान रखना। उसके बाद में हमारा शॉर्ट नोट्स वाला बैच मैं आपको बता देता हूँ। देखो शॉर्ट नोट्स मैंने क्या किया है, सभी सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, उसकी फ़ीस रखी गई है मात्र 251। ठीक है,
शॉर्ट नोट्स है उसके अंदर मैंने आपको पहले आप हमारी जो है ग्रुप के अंदर देखिए कि EORO के अंदर हमारे जो है शॉर्ट नोट से कितने क्वेश्चन आए थे। मैं आपको सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स दूंगा, इसमें इंक्लूडिंग जो है ये आपके सब्जेक्ट ये इंक्लूड नहीं होंगे, सॉरी हिंदी इंग्लिश और मैथ रीजनिंग इंक्लूड नहीं होंगे। इसके अलावा मैं आपको जो है डाउट VC भी लूँगा आपकी जो है पर संडे को, एवरीडे संडे को। उसके बाद में इसमें संडे को जो है VC हो जाएगी। संडे की VC के बाद में इसमें अपन जो है कुछ अच्छा सा जो है और भी करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर के भी मैं आपको जो है शॉर्ट नोट्स दे दूंगा कि आप ये पढ़ लो पटवारी एग्जाम के लिए, तो उतना जो है काफ़ी रहेगा। दिसंबर से पढ़ लीजिए, आई थिंक दिसंबर से लेकर जो आपको अप्रैल तक जो है एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अपने जो है बैच के अंदर और क्या क्या विशेषता होगी, तो ये 3 विशेषता मैंने आपको बता दी है कि एक तो हो जाएगी अपनी संडे को VC, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक डेली टारगेट दे रहे हैं अपन, ठीक है, कि भाई हाँ आज आपको इतना पढ़ना है, आज आपको इतना पढ़ना है। जैसे कि आज 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो 1 अप्रैल का आप टारगेट जो है हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन करके देखना, आपको जो है पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो है चल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बैच ज्वाइन करना नहीं करना अपना पर्सनल है, आप इसको करो नहीं करो, लेकिन आप पढ़ो, ठीक है। आप मेहनत करो भाई, मेहनत करने का जो है दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सिलेक्शन लेना है मतलब मेहनत करो, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं फिर बार बार नहीं बोलूँगा ये सब चीज़ें, आप मेरे ही भाई बहन हो तो इन चीज़ों को जो है आप ध्यान रखना। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब कुछ चीज़ें देख के और बाद में ये सब चीज़ें जो है शुरू की गई है। तो आई होप कि आप जो है अच्छे होंगे, सभी अच्छे हो, लेकिन जो ज़्यादा समझदार होंगे वो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।